नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे पाठ 13 गति एवं समय। तो ये विज्ञान का पाठ है 13 है। इसके वाले वाले जो पाठ थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसे उस पर जाकर के जो है आप उनको देख सकते हैं और वहाँ से जो है जो अध्याय रह गए हैं आपके वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न एक। किसी वस्तु में कितने प्रकार की गति होती है? तो जो गतियाँ होती हैं, कोई भी वस्तु जब वो गति करती है तो गति सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? एक सरल रेखीय गति जो बिल्कुल सीधी रेखा में होती है। घूर्णन गति, है ना? वो घूम-घूम करके जाती है, घूर्णन गति कहलाती है। वृत्तीय गति, वृत्तीय यानी पूरा गोला बनाती है, इस प्रकार से गति होती है वस्तुओं में, है ना? तो ये कहलाती है घूर्णन गति और ये वृत्तीय गति, ठीक है? तो ये 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। प्रश्न 1 का यह ब दिया गया है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले वाहनों की सूची बनाइए जो एक सरल रेखा के अनुदिश गति करते हैं। इन्हें जो है गति के 2 वर्गों में मंद और तीव्र गति में भी बांटिए। तो देखिए जब हम जो कोई सीधा पथ होता है और उसके अनुदिश गति करते हैं, तो जैसे सीधी सड़क पर है चलती बैलगाड़ी, ठीक है ना? सूची बना है ना? तो ये सीधी सड़क पर एक मान लो बैलगाड़ी जा रही है और सीधी सड़क पर है चलती कार, ये एक अनुदिशीय गति कर रहे हैं उसी मतलब जो हमारा पथ रास्ता होता है उसी के सीध में, और सीधे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से हमें इनकी सारणी के रूप में इनको बता देना है, ठीक है? अब इसमें है कि इन्हें गति के वर्गों में बांटिए, तीव्र गति, मंद गति। तो अब यहाँ देखें तो सीधे-सीधे हो जाती है कि ये जो बैलगाड़ी है मंद गति से चलती है और सड़क पर कार ये तेज गति से और रेलगाड़ी भी तेज गति से चलती है, ठीक है ना? तो ये इसके पथ में भी और इसमें जो है मंद गति और तीव्र गति के वर्गों में भी बढ़ जाती है, ठीक है? प्रश्न 2 देखिए दिया है कि कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकंड लेता है, ठीक है? और लोलक का आवर्तकाल बताइए क्या होगा? तो जो सरल लोलक रहता है उसका दोलनों की संख्या दी है, आगे पीछे ऐसी रहती है उसकी, और 64 सेकंड लेता है कितने? 40 दोलन करने में। तो जो है यहाँ हम लिख लेंगे कि दोलनों की संख्या 40 है, समय कितना? 64 सेकंड है। तो आवर्तकाल का जो सूत्र होता है कि आवर्तकाल बराबर समय बटे दोलनों की संख्या, ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हम इसकी संख्या होती है कितनी है और समय कितना दिया। तो समय बटे दोनों की संख्या, तो 64 बटे यहाँ 40 आ जाएगा। ये 64 दिया गया समय और ये 40 की संख्या दी गई, तो 64 बटे 40 आ जाएगा ना? और क्या करेंगे हम इसको, देखिए इनको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। इस प्रकार से हम इसको काट देंगे। पहले तो सीधा सीधा है कि यदि हम इससे 8 से ही सीधे काट देते हैं तो 8 पंचे 40 हो जाते हैं और 8 अट्ठे 64 हो जाते ना। तो 8/5, ये 8/5 आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, 8 में 5 का भाग लगा देना है। तो देखिए इस प्रकार से आप भाग लगा सकते हो 5 का कि 5 एकम 5 आएगा और बचेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ आ जाएगा दशमलव, यहाँ शून्य, 5 छक्के कितना आ जाएगा 30। तो कितना आ जाएगा उत्तर? 1.6 सेकंड, ठीक है? ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न 3 दिया गया है, चाल से आप क्या समझते हैं? और जो चाल के मूल मात्रक हैं वो और अन्य मात्रक हैं, ये दोनों हमें सभी लिखना है। तो चाल बराबर, चाल किसी वस्तु के विस्थापन की दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो ये चाल से आप क्या समझते हैं? जब कोई वस्तु विस्थापित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, छोड़ती है पहला स्थान, तो उसको हम चाल कहते हैं, है ना? अर्थात जो इसका सूत्र है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि चाल बराबर ये दूरी और ये बटे में लिख दीजिए समय, ऐसा चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है? अब एक है ये अदिश राशि है, जो है इसका जो मात्रक बताना था, तो इसका मात्रक एसआई मात्रक है और दूसरा मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना? ये उसका दूसरा मात्रक है, तो ये इसके मात्रक हैं और चाल का ये मूल मात्रक है जो होता है वो एसआई होता है, ठीक है? तो ये चाल बराबर दूरी बटे समय, ये क्या है? इसका सूत्र हो जाता है, ठीक? चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया गया है कि वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर और दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? तो देखिए वाहनों में जो चाल मापने वाले मीटर होते हैं, चाल ज्ञात हो जाती है उनसे। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को पैमापी या ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैमापी या
ओडोमीटर। ठीक है, तो इसका नाम है ओडोमीटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए प्रश्न है 5 दिया है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है और कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए, यानी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दूरी दी गई है, दूरी यहाँ पे हमने लिख दी कि 120 किलोमीटर है। समय कितना लगा? 2 घंटे। तो हमने ये समय लिख दिया कि समय बराबर 2 घंटे। तो चाल का सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी दी गई है 120, चाल वो समय दिया गया है 2 घंटे। तो यहाँ 120/2, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 60 आ जाएगा। तो चाल बराबर क्या आ जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको निकालना है। यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया गया है। ये जो ग्राफ बना हुआ है दूरी और समय का ग्राफ है। चित्र में दो वाहन ए और बी की गति के दूरी और समय ग्राफ को दर्शाए गए। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? कारण स्पष्ट भी कीजिए। तो दूरी और समय के ग्राफ में गति जो है उसके ढलान से मापी जाती है। वाहन एक तेज गति से बढ़ रहा है। जो वाहन ये है इसकी गति तेज है, क्योंकि ए के ग्राफ का ढलान बी के ग्राफ के ढलान से ज़्यादा है ना। तो इसका जो है ये सीधा एकदम जा रहा है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है ना। तो इस प्रकार से इनका ढलान आगे और ये पीछे है, कौन आगे है कौन पीछे है, किसकी गति तेज है यह बता रहा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है कि एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटा माने 1 घंटा की चाल से दौड़ रहा है। 1 घंटे में कितना? 54 किलोमीटर। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। एम बटे आप माने आबलेख में या बटे में एस लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। एम यानी होता है मीटर। ठीक है ना, एम को क्या कहेंगे? मीटर। एस क्या इसे प्रदर्शित किया है? एस को कहते हैं सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में इसको क्या करना है? बदलना है। तो किलोमीटर के क्या बना लेंगे? मीटर बना लेंगे। और यहाँ पे जो घंटा दिया गया है उस घंटे को हम सेकंड में बदल देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ देखो अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो यहाँ 54 किलोमीटर में 1000 का गुणा करेंगे तो 54,000 मीटर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 54,000 मीटर। और यहाँ प्रति माने 1 घंटा है। 1 घंटे बराबर होते हैं कितने सेकंड? 3600 सेकंड होंगे ना, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 का गुणा और हो जाएगा। तो 6 और 6 36, 36 और ये 2 शून्य, तो 3600 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो इसके बाद हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा को में बदलना थी। तो इसके हमने सेकंड और बटे 36 से ऐसा कर देंगे और इनको हम क्या कर देंगे? यहाँ से काट देंगे। 2 शून्य 2 शून्य यहाँ के कट जाएंगे और सीधे इसको काटते हैं। तो 2 से काट दीजिए, 2 18 36 और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएंगे 27, 270। ठीक है ना, और इसको फिर काटिए तो चाहे इसको तो 2 से काट लें या 9 से काट लें। 9 दूनी 18 और हो जाएगा 9 3 27 30 और 2 एकम 2, 2 15, ये आ जाएगा 30। ठीक है ना, तो ये 15 बटे क्या आ जाएगा? 1, 2 एकम 2 है ना, 15 बटे 1। ये किस में रहेगा? ये हमारे यहाँ समय रहेगा। तो ये 15 सीधा सीधा आ गया कि 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना? 15 मीटर जाएगा। तो इसको हमें काय में बदलना था? मीटर प्रति सेकंड में, तो ये बदल गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 देखिए। इसमें निम्न स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। दूरी और समय की किस में बनाना है? एक ए दिया गया है कि नियत चाल से गति करती एक कार और सड़क किनारे पर खड़ी कोई कार, ये खड़ी कार की और ये जो चलती है कार उसकी, हमें इन दोनों के ग्राफ बनाना है। तो देखिए इस प्रकार से बनाएंगे हम। तो यहाँ देखिए ये जो है इसमें दिया था ए में कि नियत चाल से गति करती कार, तो उसका ग्राफ किस प्रकार से होगा? यहाँ देखिए इस प्रकार से एक सीधी लाइन जिस पर कि हमारा यहाँ समय होगा, जो भी समय दिया रहेगा एक समय यहाँ पे दर्शा देंगे और नियत चाल दी गई है उसमें, यानी एक निश्चित चाल से जो है कार गति कर रही है, तो उसका ग्राफ जो होता है बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके चाल और दूरी एक रफ्तार से एक समय से माने चल रहे हैं, तो उसका ग्राफ बिल्कुल इस प्रकार से बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। जो इसमें दिया गया कि सड़क के किनारे खड़ी कार, तो खड़ी कार का ग्राफ इस प्रकार होगा। अब यहाँ देखिए यदि कोई वस्तु एक जगह खड़ी है, जैसे उन्होंने बोला कि सड़क पर खड़ी कार या बस, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ हम बनाएंगे। यहाँ समय रहेगा, यहाँ
दूरी रहेगी। तो देखिए समय तो क्या होगा उसका बढ़ता रहेगा क्योंकि वो खड़ी है, तो समय 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लग सकते हैं कितने भी, तो वो जो है घंटे का ग्राफ यहाँ, और जो है उसकी दूरी कहीं नहीं बढ़ेगी। यदि कार यहाँ खड़ी तो यहीं खड़ी रहेगी, यहाँ खड़ी है दूरी पर 1 किलोमीटर 2 तो वो एक जगह पर खड़ी रहेगी, है ना? तो इस प्रकार से उसका ये सीधा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है? ऐसा बना लीजिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया है कि किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। और पहेली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है तो पहेली के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए उसकी साइकिल जो है उसकी चाल दी गई है और उसको समय कितना लगता है घर तक जाने में, तो ये समय दिया गया लेकिन दूरी नहीं दी गई कि कितनी दूरी है, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखें सूत्र, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है ना? तो अब देखिए जो पहेली है अपने घर तक जाती है तो उसको समय कितना लगता है, 20 मिनट। 20 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो चाल दी गई मीटर प्रति सेकंड है, और घंटा में दी होती तब भी हम मिनट के घंटा बना लेते, ठीक? तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना? तो यहाँ मिनट दिए गए हैं तो 20 गुणे 60 हो जाएगा, यानी 1200 सेकंड बन जाएंगे। चाल बराबर दी गई है 3 मीटर प्रति सेकंड, तो ये चाल की जगह रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय, तो ये सूत्र हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो चाल दी है 3, समय दिया गया है यहाँ पे हमने निकाल लिया 1200 सेकंड, 3 गुणित 1200, और दूरी बराबर कितना आ जाएगा 3600 मीटर, इतनी उसकी दूरी है। तो इसको किलोमीटर में बदल दिया तो 1000 से भाग लगा दिया तो 3.6 किलोमीटर उसकी कुल दूरी आ गई घर तक जाने की और स्कूल के बीच की, ठीक है? चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया कि किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए यह समय दिया गया है और यह दूरी दी गई है, ठीक है ना? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 इस प्रकार से, और यहाँ पे दूरी निश्चित दी गई 2, 4, 6, 8, 10 किलोमीटर, ठीक है ना? इन आंकड़ों की सहायता से दूरी जो है और समय का ग्राफ खींचिए। यह ग्राफ कार की किस प्रकार की चाल को प्रदर्शित करता है, तो हमें चाल बताना है किस प्रकार की चाल है, ठीक है? तो हम यहाँ पे चाल लिख देंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए ये जो ग्राफ होगा इस प्रकार से होगा हमारा समय और दूरी का ग्राफ। यहाँ पे समय घंटों में लिखा गया है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और यहाँ पे दूरी क्रमशः 2 किलोमीटर, 4, 6, 8 और ये 10 किलोमीटर, ठीक है? ये किलोमीटर में दूरी दी गई है, ये समय दिया गया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी यहाँ पे चाल है, कार की चाल इस प्रकार से एक सरल रेखा में गति करेगी। क्यों? क्योंकि निश्चित समय वो बढ़ रहा है, 1 घंटे, 2 घंटे, और यहाँ पे चाल 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो ये ग्राफ कैसा बिल्कुल सीधा जा रहा है। यहाँ हम पैमाना मान लेंगे कि जो समय है 1 घंटा बराबर क्या मानेंगे, 1 इकाई, यानी इसकी जो 1 इकाई है वह हम 1 घंटे के बराबर मानेंगे, और जो दूरी पर ग्राफ बनाएंगे दूरी पर 2 किलोमीटर बराबर 1 इकाई मानेंगे, ठीक है? यहाँ से 2 किलोमीटर कितनी हो जाएगी, 1 इकाई हो जाएगी, ठीक है? तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा और ये लिख देंगे हम यहाँ पे कि यह ग्राफ कार की सरल रेखीय गति को प्रदर्शित करता है। एक सीधी रेखा में गति हो रही है, यह सरल रेखीय गति है, ठीक है? तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।